फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का बट्टा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 56 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 57 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी के भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे शेयरिंग का ऑप्शन है। चलिए, प्रश्न कहता है कि 1,00,000 रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौती का अंतर है। ठीक है, एगो देता है 40%, ठीक है, और दूसरा जो देता है एगो 36% देता है और दूसरा 4% देता है। तो इस दोनों का कटौती है तो माइनस में होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 36 गुना में 4 बट्टा में 100। तो यहाँ पे कितना हो जाए, देखिए एक तो कटौती हमको दे रखा है, एगो सिंगल कटौती 40%, लेकिन दो गो यहाँ पे दे रखा है 36 और 4% का दो गो कटौती और, तो इसको हम लोग भी सिंगल कटौती में बदल लिए। ठीक है, तो -36 -4 दोनों छूट है तो माइनस में, माइनस माइनस होता है प्लस, 36 गुना 4 बट्टा 100। 36 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 40 और प्लस में यहाँ करेंगे 36 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14 बट्टा 100, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 40 और प्लस में 1.44। यहाँ पे अगर इसको हम लोग लिखेंगे 40% तो ये रहेगा ही रहेगा। इसको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 40 में से एक घटेगा तो 39, यानी कि कितना हो जाएगा 38.4। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार घटा लेते हैं, -40 में से 1 देखिए पॉइंट के बाद 0 0 लगा लीजिए, यहाँ 1 लिखेंगे, अब पॉइंट में 4 4 है। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 में से 4 जाएगा 5, ये पॉइंट है तो पॉइंट ये हो जाएगा कितना, 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया 38.56। अब इस दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो अंतर देखिएगा कितना है, तो 2 यहाँ पे अगर हम लोग अंतर करेंगे, ठीक है, और या फिर हम लोग देख सकते हैं क्या, एक चीज़ और देखेंगे, देखिए कि यहाँ पे हमको 40% दे रखा है, यहाँ भी 40% दे रखा है, तो ये जो बचेगा यही ना अंतर होगा, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 1.44। घटाइएगा भी तो 1.44 आ जाएगा, तो यही अंतर जो है निकाल दीजिए 1,00,000 का। कितना है, 1,00,000 का। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 2 0 से 2 0 और इसका कुछ प्रतिशत भी हटेगा ना। ठीक है, ये जो 1.44 आया था इसका प्रतिशत नहीं हटाया, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 0 और, तो 2 0 से 2 0 और कट जाएगा, तो बचा कितना 144, 1 0 है तो 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा 1440 रुपया, जो कि 2 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता दूसरे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपया में खरीदता है, जिसमें से एक बट्टा 10% है तो दूसरा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1,000 का सामान है अंकित मूल्य, और उस पर एगो बट्टा जो दिया 10% का, तो 10% का बट्टा दिया तो 90 पे बिका होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। दूसरा बट्टा हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और खरीदा कितना में 810 रुपया में। 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से ये 2 0, 9 से इसको काटेंगे, 9 9 81 पर 1 0, यानी कि x बराबर कितना हो गया 90%। 90% में वो सामान बेचा गया, तो छूट जो निकलेगा तो 100 में से घटा लेंगे तो कितना आएगा 10%, तो छूट कितना हो जाएगा 10%। देखिए तो दूसरा छूट भी हो जाएगा 10%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 59 क्या कहता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 500 रुपया है और 20% का बट्टा है तो 80 पे बेचा गया होगा, फिर 10% का बट्टा है तो 90 पे बेचा गया होगा। 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, कितना जाएगा 8 5 40 गुना में 9, 9 चौका कितना होता है 36, यानी कि 360 रुपया में बेचा गया होगा। देख लीजिए 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 60 क्या कहता है। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़कर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना होगा सो बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया रहा होगा। ठीक है, 30% बढ़ाया तो 130, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर 2 को 10 का बट्टा दिया तो 90 बट्टा 100, फिर 90 बट्टा 100, तो क्या होगा सो बताना है। 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि इसको करेंगे तो 13 9 कितना होता है 117 गुना में 9
बट्टा में 10 है तो 10, इसको एक बार और कर लेते हैं तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15, 9 एकम 9 1 10, एकम के पहले दशमलव यानी कि 105.3 हो गया, माने थे 100 हो गया 105.3, तो कितना बढ़ गया 5.3% की वृद्धि, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना जाएगा 5.3 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। कहता है कि मूल्य पर यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाता है तो 12% का अतिरिक्त छूट भी दिया जाता है। तदनुसार किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपया हो तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने में कितनी राशि देनी होगी। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु है तो उसको 10% का छूट दिया ही जाता है। 10% छूट दिया जाता है तो 90 पे बिकता होगा। ठीक है, हम लोग मान लिए कि पहले वस्तु का पैसा था 100 रुपया। ठीक है, उसको 10% की छूट, सॉरी वस्तु का तो पैसा है 250 रुपया, सॉरी यहाँ जब पैसा दे रखा है तो पैसा लिखिए, 250 रुपया दाम है और 250 पे 10% तो वो छूट देता है, प्रत्येक वस्तु पे दे रहा है तो 10% छूट यानी कि 90 पे बेचता होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है नगद भुगतान करेगा तो उसको 12% का भी छूट दिया जाएगा, तो 12% यानी कि 88 पे बिकेगा, बट्टा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 50 25, 5 से काटेंगे 20 25 100। ठीक है, 5 से ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 22 बार में, तो 22 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 198 रुपया। तो छूट के बाद कितना राशि देना होगा, 198 रुपया, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। महाकाल की कृपा से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। देखिए प्रश्न कहता है, एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसको 25,000 में ही बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो है बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसने खरीदा कितना में, तो सीपी निकालते हैं। तब 25,000 मूल्य का वस्तु है, 20% की छूट पे खरीदा होगा तो 80 पे खरीदा होगा, फिर वो 5% की छूट है तो 95 पे खरीदा होगा। ठीक है, खरीदा आखिर कितना में होगा सो हमको पता चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, 25 अठे होता है 200 गुना में 95, तो 95 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 9 0 0, 5 गुना 10, 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि खरीदा कितना में 19,000 में। ठीक है, अब 25,000 की वस्तु को 19,000 में खरीदा और 1,000 रुपये ये सीपी है। ठीक है, अब इस पे 1,000 रुपया क्या चीज़ पे खर्च किया और कुछ ही सामान पे खर्च किया। ठीक है, तो 19,000 और 1,000 कितना हो जाएगा, 20,000, यानी कि सीपी कितना हो गया 20,000। और कहता है कि एसपी जो किया इसको 25,000 में बेच दिया। अब देखिए खरीदे 20,000 में, बेच रहे हैं 25,000 में, तो उसका लाभ जो होगा कितना का हो जाएगा, यहाँ लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ कितना का होगा, 20,000 का सामान 25,000 में बेचेंगे तो 5,000 का लाभ कितना पे, 20,000 पे गुना 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 20 25 100, तो 50-25% का लाभ, कितना का प्रॉफिट हो गया, 25%। देखिए ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 63 देखिए क्या कहता है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला 25% तथा 15% का बट्टा, दूसरा 30% और 10% का बट्टा, 35% और 5% का बट्टा। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन है, तो तीनों प्रस्ताव को पहले हमको निकालना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 100 का सामान होगा, पहले 25 का बट्टा देगा तो 75 पे बेचेगा, बट्टा में 100, फिर कहता है 15 का बट्टा देगा तो 85 पे बेचेगा, बट्टा 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, इसको यदि अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो 50 25, 7 5 35, 8 5 40, 40 और 30 70 5 75 और 277 के साथ हासिल 7, 8 7 56 और 4 60 और 3 63 और 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 63 रुपये 75 पैसा हमें मिलेगा। ठीक है, इतना बट्टा के साथ। दूसरा मानते हैं कि 100 रुपया का सामान है, 30% की छूट है तो 70 बट्टा 100 और फिर 10% की छूट है तो 90 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि ये कितना में देगा, 963 रुपया में। तीसरा जो छूट है वो कितना का है देख लीजिए, 100 का सामान है, 35% का छूट है तो 65 पर बिकेगा और फिर 5 का छूट है तो 95 पे बिकेगा, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 50 25, 6 5 30, 9 5 45, 45 40 30 70 5 75 और 277 के साथ हासिल 7, 9 6 54। ठीक है, 9 5 45, 9 6 54 और फिर यहाँ पे हासिल 7 था, 54 6 60 और 2 3 63, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि गुना करने में हमको गलती हो रही है। ठीक है, क्योंकि 50 25 के 5, 6 5 30, 9 6 54, सॉरी 6 5 30 और 9 5 45, 45 और 45 30 कितना आ जाएगा, 40 30 70 5 75 के
75 दूध हासिल दूध था तो 77 के साथ हासिल 7 और 9 छक 54 और 6 60 और 1 61 होगा। ठीक है, यहाँ 61.5। तो यहाँ पे 63 रुपया 75 पैसा पे करना है, यहाँ 63 रुपया पे करना है, लेकिन यहाँ 61 रुपया 75 पैसा ही पे करना है। तो सबसे कम जो पे करना है यहाँ 61 रुपया 75 पैसा, जो कि सबसे कम है। तो हमारा जो तृतीय प्रस्ताव है वो हमारा बहुत अच्छा है, जो कि कम उसमें पैसा हमको लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एक मात्र बट्टा दे तो उसको कितने का लाभ या हानि होगा। अब देखिए कि 900 का वस्तु है और 8% का एगो बट्टा दिया तो 92 पे बेचेगा बट्टा 100, फिर एगो 8% का बट्टा देगा तो 92 पे बेचेगा बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 9 9 में 81 और 3 84 और गुना में 9 और बट्टा में 100 है तो 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4। ठीक है, 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57, 9 चौका 36 और 5 41, 9 अट्ठे 72 और 72 4 76। 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा तो इतना हो जाएगा 761 रुपया। ठीक है, इतना पे करना होगा 900 के वस्तु को। अब एक ही बट्टा देगा 16% का, तो 16% का बट्टा देगा तो 84 पे बिकेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना पे बिकेगा, तो 9 चौका 36 के 6 और 9 अट्ठे 72 और 3 72 3 75, यानी कितना में बिकेगा। तो जो लाभ है सो हमको बताना है। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, 6 7 में से 0 जाएगा तो 7 होगा पॉइंट, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11, ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 5 रुपया 76 पैसा का। ठीक है, 5 रुपया 76 पैसा का क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे ये सोचना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, देखिए अगर हम 8 का 2 को देते हैं तो हमको कस्टमर को कितना में देना होगा, 761 रुपया 76 पैसे में। अगर हम एक ही बट्टा देंगे तो हमको 756 रुपया में देंगे, जो कि हमारे लिए हानि है। ठीक है, 5 रुपया 76 पैसा का क्या होगा, हानि होगा। आगे बढ़ते हैं। 65, एक व्यापारी 2 लाख अंकित मूल्य वाली कार 5% 10% के क्रम पर बट्टों पर खरीदी। यदि कार को इतना में बेचा तो उसका लाभ कितना होगा। पहले खरीदा कितना में वो हम पता करते हैं। सीपी कितना है, 2 लाख 3 दो 5। ठीक है, 5% का बट्टा है तो 95 बट्टा 100, 10% का बट्टा है तो 90 बट्टा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो सीपी कितना जाएगा, 0 0, 9 दूना 18। चलिए पहले इसको गुना कर लेते हैं, 9 पचे 45 के 5। ठीक है, 9 पचे 45 के 5, 9 9 81 और 4 85। ठीक है, और ये 0 हो चुका है, यहाँ वाला 0 हो चुका है, इसको 2 से और गुना कर दीजिए, 0 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि 1,71,000 में खरीदा, बेचा कितना में, एसपी कितना में किया, कहता है कि 1,79,550 में। ठीक है, 1,79,550 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना आएगा, घटा लीजिएगा। ठीक है, 10 में से 0 जाएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, ये कट, यानी कि कितना आया लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है 8550। लाभ प्रतिशत 8550 गुना में 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना जाएगा 171,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 5 एकम 5 और 3 8, इससे ये कटेगा 5 बार, यानी कि लाभ कितना आ गया 5%। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 66 क्या कहता है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है 25% तथा 15% के क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। ठीक है, कोई वस्तु का मूल्य है 800 रुपया, एगो बट्टा दिया 25% का तो 75 पर बेचा जाएगा, दूसरा बट्टा दिया 15 का यानी कि 85 पे बेचा जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि खरीदार इसको 10% का एक और बट्टा देने के उपरांत 200 का लाभ कमाता है, 10% का बट्टा देने के बाद भी 120% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो नया जो है अंकित निर्धारित जो है ना, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x, और 10% का बट्टा देगा, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देगा तो 90/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो और यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, फिर क्या कटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12,
3 गुना में 3 9 होता है, 9 से 9 कट गया तो बचा x। x बराबर कितना बचा यहाँ 8 और यहाँ 85, तो कितना आ जाएगा 8 5 40 के 0, 8 8 64 और 4 68, यानी कि नया अंकित मूल्य कितना करना होगा 680 रुपया, जो कि 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 67। देखिए किसी वस्तु का अंकित 920 रुपया है, कोई ग्राहक इसको 2 क्रमवार कटौती लेकर 742 रुपया 90 पैसा में खरीदता है। पहली कटौती 15% हो तो दूसरी कटौती क्या होगा। 920 का सामान है, पहला कटौती है 15 यानी कि 85 पे बिका होगा, दूसरा कटौती x मान लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 और बिका कितना में 742 रुपया 90 पैसा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको भाग लगा लें, देखिए 17 5 85, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा 41 दूना 92। ठीक है, अगर ये 17 से कटेगा 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68 और 4 2 6, 6 2 17 3 51, फिर कितना आ जाएगा 9 2 11, 119। 17 के पारा में 119 भी आता ही है। ठीक है, तो इससे ये काट लेंगे 17 से, 17 चौका 68, फिर 6 2 17 3 51 1 9, मतलब 119, 17 7 119 होता है पर 1 जीरो। ठीक है, फिर 41 से इसको काटेंगे, 41 से कम 41, फिर कितना आएगा यहाँ पे 2 7 27, नहीं यहाँ से नहीं लगेगा तो जीरो, 41 बचे 5 सॉरी, तो ये 41 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 92 कितना बार में कटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 1 6 46 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये 46 से काटिए इसको, 46 से हम लोग काटेंगे, 46 से कितना को 43 70 को कितना बार में लगेगा 9 7 9 6 54, 9 6 54 नहीं लाना है, लास्ट में कितना 3 सॉरी 7, 6 5 30, 12 6 72, 11 6 66, 12 13 6 78, 14 6 84, 15 6 90, यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे, चलिए ना इसको 23 से काट सकते हैं क्या, 23 दूना 46, नहीं 23 से भी नहीं कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, देखिए भाग लगाकर 460 है, यानी कि 9 बार में लगा सकते हैं। 9 6 54 के 4, 9 चौका 36, 9 चौक 54 के 4, 9 चौका 36 और 5 41। ठीक है, 7 में से 4 तो 3, 3 में से 1 तो 2, ये कट गया 0। 46 से 5 बार में 6 5 30, 4 3 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि कितना बार में कटा 95 बार में। इससे ये कट जाएगा 95 बार में, यानी कि x जो है 95% पे बिका, तो छूट जो हमसे पूछा है तो छूट कितना आ जाएगा, 100 में से घटाएंगे तो 5%, तो छूट कितना आ जाएगा 5%, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68। देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया है 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 2000 रुपया दाम है साइकिल का, और एक बार 20 का बट्टा दिया तो 80 पे बेचा होगा, फिर 10 का बट्टा दिया तो 90 पे बेचा होगा, और कहता है कि नगद भुगतान करेगा तो 5% का और बट्टा देगा। तो नगद भुगतान ही क्या चर्चा कर रहे हैं कि नगद भुगतान के लिए तो 5% का और बट्टा देगा, तो 95 पे बिकेगा बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, 19 5 95, 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 चौका, देखिए 9 9 81 के 1, 9 एकम 9 और 8, 9 8 कितना होता है 17, और गुना में 4 कितना हो जाएगा 4, 7 चौका 28, 4 एकम 4 2 6, कहीं पे 19 गुना में 9 और गुना में 2 भी है। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 2 6 और गुना में 2 है तो 2, 4 दूना 8, 6 8 दूना 16 और 6 दूना 12 और 1 13, 1368 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 69। बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो देखिए 100% मान लीजिए 10% का बट्टा है तो 90 पे बिका होगा, 20 का बट्टा है तो 80 पे बिका होगा, फिर कहता है 40 का बट्टा है तो 60 पे बिका होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 8 72 गुना में 6 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 7 6 42 और 1 43, बट्टा में 10 है तो ये कम के पहले दशमलव माने थे 100 हो गया 43.2, तो बट्टा कितना का होगा 100 में से घटा लीजिए 43.2,
पॉइंट लगा कर यहाँ 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8 पॉइंट, ये 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5, 56.8% का बट्टा। एकमात्र बट्टा क्या हो जाएगा? 56.8। आगे बढ़ते हैं, देखिए 70 नंबर। एक बिल में 35% की छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर है, तदनुसार बिल की राशि कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक बार 35% का छूट दिया और 2 बार कहता है कि 20% का छूट दिया, तो 20% और फिर प्लस 20 प्लस 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 20 गुना 20 बट्टा में 100, 1 1 1 1 20 20 40 और 4 कितना जाएगा? 44%। अब इस दोनों का अंतर कितना का देखिए, एक बार 35% का और 2 बार 20% का कहता है ना कि 20% का 2 बार छूट दिया, तो हमने 20% का 2 बार छूट निकाल लिया 44%। इस दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना का हो जाएगा? 5 4 9%। 9% का अंतर है, अंतर दे रखा है 22 रुपया, तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर x। ठीक है, तो इसको करने पे आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है कि 20% का छूट है तो माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 20 20 40 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 40 में से 4 घटेगा तो 36 आएगा। ठीक है, यानी कि 36% का बट्टा होगा। 35 और अब ये हुआ 36, इसका अंतर कितना का है? 1 बराबर 22, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 2200। सो राइट आंसर 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 71 देखिए। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उस विक्रेता का खरीदार के क्रम से 10%, दूसरा 1% की छूट देता है और 1224 रुपया में x का मान बताना है। 1600 अंकित है, 10% का छूट दिया तो 90 पे बिका होगा, फिर x का छूट है तो x बट्टा में 100 बराबर 1224 रुपया। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटते 4 2 6 2 8 1 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9, 3 2 9 दूना 9 3 27, 5 4 9 6 54, 16 से इसको काटेंगे, 16 नामा होता है 16 8 8 6 48, 16 7 7 6 42, नहीं ये कटेगा 8 दूना 16, ये काट लेते हैं 5 दूना 10, ये 8 से काटेंगे इसको तो 8 एकम 8, फिर 3 2 5 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 गुना में 5 85%। तो कोई भी डाटा होता है 100%, 100% में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15%। तो जो दूसरा छूट है वो कितना है? 15%। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 72 नंबर क्या कहता है कि ए तथा बी की क्रमिक छूट अकेली कितने प्रतिशत के छूट के बराबर है। तो इसको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहले ए का छूट फिर बी का छूट, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग जो लिखते हैं हमारा लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लेकिन बात सेम टू सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73 देखिए। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया, एक सूची पर 20% की कटौती दी जाती है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त कटौती दी जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया पर आ जाए। एक मूल्य है 1500 रुपया। ठीक है, एगो कटौती दिया 20 का तो 80 पे बिका होगा बट्टा में 100। फिर कहता क्या है कि दूसरा छूट कितना का होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा छूट हमको नहीं पता है तो x का मान लेते हैं, बराबर कितना में बिकेगा? 1104 रुपया में। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 3 0, 8 3 24, 6 4 8 8 64। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 3 छक्का 18। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 46 दूना कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 92%। कोई भी डाटा होता है 100%, 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8% का छूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 74। एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। यदि विद्या ने 2240 रुपया नगद देकर खरीदा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य नहीं पता है तो x मान लेते हैं। 20% का बट्टा है तो 80 बट्टा 100, फिर 30 का बट्टा है तो 70 बट्टा 100, और लास्ट में खरीदी कितना में? 2240 रुपया में। 2 0 से 2 0, 8 से काट लीजिए, 8 दूना 16। ठीक है, 4 2 6 8 8 64 पर 1 0, 7 चौक 28 यानी कि 40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 गुना में 100, 4000 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 4000। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 75 क्या करता है। एक व्यापारी अपने माल पर 20% की छूट की अनुमति देता है, अपने माल को अंकित मूल्य पर 6.1/4% की नगद छूट भी देता है। तदनुसार उसकी लागत पर 20% का शुद्ध लाभ मिलता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना होगा ये हमको बताना है। तो अंकित मूल्य नहीं पता है तो x मान लेते हैं। 20% की छूट देगा तो 80 बट्टा 100,
फिर 6.5% तोड़ेंगे तो 6×4 = 1 25/4, इसको हम लोग 100 में से घटाएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो 400 में से 25 जाएगा तो 375 बट्टा में 4, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर 20% का लाभ है तो 120। 2 जीरो से नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। बचा कितना, तो इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूना 8, 2 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से इसको काट लीजिए तो 7 × 5 = 35, 2 5 50 25, ठीक है। 25 × 3 = 75, 25 चौका 100, 4 से 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 40 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना देगा 40 × 4 160। देखिए कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से ये कितना है 160 है, यानी कि कितना अधिक है 60% अधिक अंकित करना होगा, जो कि ऑप्शन में 3 है। आगे बढ़ते हैं। 76, एक खिलौने गाड़ी 400 रुपया अंकित है, गणेश पूजा के दौरान 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यदि 16% के अकेले छूट की घोषणा करता है तो उसको क्या होता है, हानि, सो बताना है, ठीक है। तो 400 रुपया का सामान है और 2 बार 8% का छूट देगा तो एक बढ़िया 92 में बिकेगा, फिर एक बार और 8% का छूट देगा तो 92 में बिकेगा। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6, 9 9 में 81 और 3 84, गुना में 4 बट्टा में 100 है तो 100 गुना कर लीजिए। 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, फिर 4 चौका 16 और 2 18, 4 8 चौका 32 और 1 33, 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 338 रुपया 56 पैसा में बिकेगा। यदि यही 400 का सामान है, वो अकेला 16% का छूट है तो 84 पे बिकेगा, बट्टा 100। 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 और 3 35, 352 रुपये में बिकेगा तो 352 को घटा लीजिए, ठीक है। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो देखिए कहाँ मिस्टेक है। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हासिल, 4 8 चौका 32 और 1 33 होगा, ठीक है। 336 यहाँ डालिए, 336 घटा लीजिए। 6 देखिए यहाँ 38 है, यहाँ 36 है, ठीक है। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 5 पॉइंट, 8 में से 6 जाएगा 2 2 56 का क्या होगा, हानि होगा, 2 56 1 नंबर। आगे बढ़ते देखिए 77 क्या कहता है। एक महीने तक चलने वाली अपनी वार्षिक बिक्री में एक दुकानदार अपनी चीज़ें 50% छूट पर बेचता है। उसके अंतिम सप्ताह में वह 40% का अतिरिक्त तो छूट भी देता है। तदनुसार यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य 100 रुपया रहा हो तो अंतिम सप्ताह में वह कितने रुपये में बिकेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए कि 100 रुपया का सामान रहा होगा, एक गुड़िया 50% की छूट पर बेचा तो 50 पे बिकेगा, फिर 40% का एक और छूट दिया तो 60 पे बिकेगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 5 30, तो x का क्या लिख सकते हैं 30 बट्टा में 100 है, जिसको हम प्रतिशत लिख सकते हैं, यानी कि x का 30%। देखिए ऑप्शन में x का 30%, 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 78, 10,000 रुपये की लागत का एक वस्तु 50% की एकमात्र छूट और उस पर 40 तथा 10% की 2 क्रमिक छूट से बेहतर है। तो क्या कहता है कि कितना रुपया का बचत होगा, यही सब बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40, देखिए एक बढ़िया 50 का छूट है और दूसरा अगर हम लोग छूट निकाल लें तो 40 का छूट है, दूसरा 10 का छूट है, प्लस माइनस 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 प्लस 10 गुना 40 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 0, 40 10 50 में से 4 जाएगा तो 46%, तो दूसरा छूट कितना आ गया 46%, यानी कि छूट में कितना का अंतर है 4% का अंतर है। 50 और 46 में कितना का 4%, तो निकाल दीजिए 10,000 का 4%। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 400 रुपया। तो कितना हो जाना चाहिए 400, देखिए 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 79, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि वस्तु 476 रुपये में मिला हो तो उसका अंकित मूल्य नहीं पता है तो एक्स मानेंगे। 30% की छूट है तो 70 पर बिका होगा, 15% की छूट है तो 85 पे बिका होगा और लास्ट में बिका कितना में 476 रुपया में। 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 17 पचे 85, 20 पचे 100, 5 17 से इसको काटेंगे, 17 दूना 34, 34 और 6 7 6 13, 136, 17 9 7 63, 8 7 56, 17 8 होता है 136, ठीक है। 7 चौक 28, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना में 10 500, सॉरी 5 गुना में 10 50, 50 गुना में 4 कितना हो जाएगा 50 गुना में 4 200, फिर कहीं मिस्टेक हो गया।
हाँ, कहाँ मिस्टेक हुआ है, हम लोग 5 से काटे थे तो 20 25 100 होता है, ठीक है। तो 20 गुना में 10 200 और गुना में 4 तो कितना आ जाएगा, 200 गुना में 4 800, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटे थे 17 25 85 तो 20 25 100 होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए, एक दुकानदार 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15% 20% के दो क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए, तत्पश्चात उसको 545 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना होगा ये हमको बताना है। तो पहले सीपी निकालते हैं। 600 का अंकित मूल्य 15% छूट यानी कि 85, फिर 20% की छूट यानी 80, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 2 से ये 3 बार में, 17 तिये 51 गुना में 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पचे 40 यानी कि 408 रुपये में खरीदा। उस पर 28 रुपया खर्च किया तो जोड़ दीजिए, 8 8 16 2 और 1 3 और 4 436 रुपया हो गया। सीपी कितना हो गया, 436 रुपया। कहता है कि एसपी जो है 545 रुपया है, तो 436 का सामान 545 में बिकेगा तो लाभ तो होगा ही। कितना का तो घटा लेते हैं, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 सॉरी हाँ 15 में से 6 घटेगा तो 9 6 15, ये हो जाएगा 13, 13 में से 3 जाएगा 0 और ये 5 में से 4 जाएगा 1, 109 रुपया का, ठीक है। कितना पे खरीद रेट कितना है, 436 गुना में 100। देखिए 109 से 4 बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 25%। देखिए ऑप्शन में एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। 81, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया, थोक विक्रेता एक फुटकर विक्रेता को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। तदनुसार उस फुटकर विक्रेता को सोफा सेट का लागत कितना होगा ये हमको बताना है। हमको पता है कि 800 रुपया अंकित है और 25% की छूट पर बेचा होगा तो 75 पे बेचा होगा, फिर 15 है तो 85 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिहाई 25 चौका 4 दूना 8 तो 8 3 दूना 6, 85 गुना में 6 6 पचे 30 और 8 छक 48 और 3 51, 510 रुपया 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 82, निम्नलिखित में से कौन सी छूट खरीदारी के लिए बेहतर है। यहाँ पे 2 को छूट दिया हुआ है, ए और बी, ठीक है। तो दोनों को निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 100% का एक छूट होगा, ठीक है। मतलब 100 रुपया का सामान होगा, 20% की छूट है तो 80 पे बिका होगा, फिर 15% की छूट है तो 85 पे बिका होगा, 10% की छूट है तो 90 पे बिका होगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 17 पचे 85, 20 पचे 100, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 दूना 8, 10 दूना 20। अगर 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68 और गुना में 9 और बट्टा में 10 है। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9 छक 9 ठेक 72 के 2, 9 छक 54, 9 ठेक 72 के 2, 9 छक 54 और 7 कितना आ जाएगा, 54 6 60 और 1 61, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव 61.2। यानी कि अगर हम कोई वस्तु खरीदेंगे ना तो 100 रुपया का सामान रहेगा तो हमको देना होगा 61 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब ये ए था। अब बी निकालते हैं कि 100 रुपया का कोई सामान है, 25% की छूट है तो 75 पर बिकेगा, 12 की छूट है तो 88 पे बिकेगा और 8 की छूट है तो 92 पे बिकेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिये 75, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 1 4 तिये 12, ठीक है। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। अब तो नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, देखिए 22 चौक तिहाई कितना होता है 66 और गुना में 23 और बट्टा में 25 है तो 25, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 छक्का देखिए 36 18, 6 दूना 12, 36 18, 18 और 12 30 और 1 31 के 1, 6 दूना 12 और 3, 12 और 3 15, बट्टा में 25 है, भाग लगा लीजिए। 25 से कितना बार में लगाएंगे, 25 छक्का 150, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 1 25 छक्का 150 हुआ ना, 1 देख लीजिए। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं काटने में हमको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटे हैं 23 चौका 92, 25 चौका 100, 4 से इसको काटे हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। तो कितना हो गया,
यहाँ पे बचा कितना, लास्ट नीचे में 25 और ऊपर में बचा 22 तिहाई 66 के 6, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 6 50 गुना में 3, फिर भी इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए इसको भाग लगाइएगा। ठीक है, गुना मेरा सही है, ऊपर में भी 4 से गुना कर लीजिए, नीचे में भी 4 से गुना कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको भाग करने नहीं पड़े। ठीक है, तो नीचे में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100, ऊपर में करेंगे तो 8 चौका 32 के 2, 4 एकम 4 3 7, 5 चौका 20 के 0, 4 एकम 4 और 1 5, सॉरी 4 एकम 4 और 1 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 चौका 100 तो 100 आएगा, तो 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि अगर हमको 100 रुपया का सामान है तो यहाँ कितना पे करना होगा, 60 रुपया 72 पैसा, और यहाँ पे करना होगा 61 रुपया 20 पैसा। तो इससे तो कहीं ना कहीं ये कम पे करना होगा, तो बी नंबर जो है मेरा बेहतर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसको प्रत्येक की 5 की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 80 रुपया अंकित है और 2 क्रमिक छूट है, यानी कि 95 बट्टा में 100, फिर 95 बट्टा में 100, क्योंकि दोनों छूट 5% का है। 10 से 10, 19 पचे 95, 5 दूना 10, फिर 19 पचे 95 और यहाँ 20 पचे 100। ठीक है, अगर इसको हम लोग कर सकते हैं, देखिए 19 गुना 19 कितना आता है 361, गुना में 8, बट्टा में कितना आ जाएगा 20 गुना में 2 40। ठीक है, अगर हम लोग इसको 4 गुना में 10 भी लिख सकते हैं, 4 दूना 8, तो इसको कितना लिख सकते हैं 2, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि 72 रुपया 2 पैसा, एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, 5% एवं 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु की कीमत में कितनी कीमत कमी आएगी। ठीक है, तो देखिए 100 रुपया का वस्तु है, 5% की छूट है तो 95 बट्टा में 100, फिर 10% की छूट है तो 90 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 पचे 45 के 5, 9 9 81 और 4, 81 4 50, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव। अब 100 का सामान हो गया 85.50, यहाँ मतलब कि 85 रुपया 50 पैसा हो गया, तो कितना घट गया, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 रुपया 50 पैसा आएगा। ठीक है, 14 रुपया 50 पैसा, देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 85 क्या कहता है, एक वस्तु को 5000 रुपया अंकित है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 5000, दुकानदार उसको 1% का बट्टा देगा, तो 1% को क्या लिखते हैं 100 में से घटाकर, 100 माइनस 1% हटाएंगे तो 100, दूसरा बट्टा देगा y का, तो फिर लिखेंगे 100 माइनस वाई, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर तीसरा देगा z का, तो 100 में से घटाएंगे 100 माइनस z, बट्टा में 100। ठीक है, तो शुद्ध बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देख ले तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ 50 दूना 100 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 100 माइनस x, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, अब बट्टा में क्या आ जाएगा 100 गुना में 200। अब इसको हम लोग काटकुट नहीं कर सकते, तो देखिए इतना ऑप्शन में कहाँ है 100x, देखिए प्लस तो होगा ही नहीं, 100 माइनस में आएगा। ठीक है, 100 माइनस x, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, यानी कि 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 86, यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटकर 3.1/3% कर दी जाती है तो 12,102 रुपये की खरीद पर कितना का अंतर आएगा। ठीक है, यानी कि खरीद पर कहने का क्या मतलब है कि 100% का जो वैल्यू है इतना हमको दे रखा है। ठीक है, तो अंतर का आप लोग निकाल लेंगे, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 12,102%, और बिक्री मूल्य पहले कितना था, तो देखिए 3.7 इसको लिख सकते हैं ना, या फिर 3 दूना 6 1, 7/2 से घटकर कितना हो गया 3 3 9 1 10/3 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 12,102 गुना में एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का 6, 2 तिहाई तो 7 3 21, 10 दूना 20, और प्रतिशत भी है तो 1/100 भी लिखना ही होगा। ठीक है, 12,102 गुना में 1/6 गुना में 1/100, 6 से इसको काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 एकम 6, फिर 4 7 6 42, तो 217/100, तो कितना आ जाएगा 2.17 होगा। 6 दूना 12, फिर नहीं लगेगा 1 में, तो यहाँ पे 0 उतरेगा। ठीक है, 2017 होगा, 2017, और पॉइंट में पाइटा में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 2017 होना चाहिए राइट आंसर, 1 नंबर।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 87, एक प्लेट क्रमवार 12.5% से 10% की छूट देने पर 6300 में बेची गई, अंकित मूल्य कितना है सो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोनों छूट है। ठीक है, कितना कहता है कि 12.5 से 10 हो गया, यानी कि छूट में कितना का अंतर है, 2% का अंतर है। ठीक है, सॉरी 2.5% का अंतर है। तो 2.5% का हमको वैल्यू पता नहीं है, सॉरी। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि वस्तु का जो बेचा गया वो कितना में बेचा गया। ठीक है, तो 63, देखिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं छूट। तो 12.5% का छूट है तो 12.5 को लिख सकते हैं 12.5, फिर -10 का छूट है, माइनस माइनस प्लस 12.5 इंटू में 10 बटा में 100। ये 1 0 से 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 12 और 10 कितना आ जाएगा, माइनस में 22.5, अब प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0.0 लगा लेंगे, 0 में से 5, देखिए आप घटा लेते हैं, माइनस में 22.5। देखिए माइनस इंडिकेट क्या करेगा कि क्या वो डिस्काउंट है। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 21.25 का है, हमको 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 21.25 घटाएंगे, तो 100 में से 21.25 घटाएंगे तो 0.00 मतलब कि 75 आएगा। पॉइंट यहाँ हो जाएगा कितना, ये 9। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि 78-75% आ गया सीपी, यानी कि 78-75 सीपी जो आया और है कितना 6300 रुपया। अंकित मूल्य होता है 100%, 100% बराबर एक्स, एक्स बराबर निकाल दीजिए 6300 गुना में 100 बटा में 78.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो और 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 3 7। ठीक है, 3 7, 25 से कम 25, 7 5 12, 25 पचे 125। ठीक है, और 63 से ये कटेगा कितना बार में, 63 एकम 63 और 5 बार में। ठीक है, 63 पचे 5 बार में कट गया, और अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, तो 20 गुना में 4 80 पर 2 जीरो, यानी कि 8000 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना है 8000 रुपया, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 80, यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% घटा दी जाए तो कुल कीमत कितनी घट जाएगी। पहले 20 घटाया, फिर 10 घटाया, प्लस माइनस 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 प्लस, 20 गुना 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 10 30 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस में 28, यानी कि लास्ट में जो एक कुल कीमत में कितने की कमी आएगी, 28% की। आगे बढ़ते हैं। देखिए 89 क्या कहता है, एक स्टोर विभिन्न प्रकार की छूट देता है जिसकी रेंज कुल 20% से लेकर 25% तक है। यदि किसी पुस्तक को 270 छूट पर दिया गया तो वृहत्तम संभव मूल्य कीमत क्या थी, ये हमको बताना है। तो वृहत्तम संभव मूल्य कीमत का मतलब क्या है कि उसको जो है अधिक से अधिक कितने दामों पर बेचा जा सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जब छूट ज़्यादा होगा ना तभी हम उसको ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। ठीक है, वृहत्तम और संभव मूल्य कीमत मतलब कि छूट अधिकतम होगा। ठीक है, छूट अधिकतम होगा, तो एक से मान लेते हैं, अंकित मूल्य नहीं पता है तो, और हमको निकालना क्या होगा अधिकतम छूट पे। तो अधिकतम क्या है 25%, यानी कि 75 पे बिका होगा। अगर देखिए 20% पे बेचेंगे तो 80 पे बिकेगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर बिका कितना में 270 रुपया में, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 9 3 27 पर 1 जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 चौका 36, 360 रुपया। तो वृहत्तम जो होगा मूल्य कीमत कितना होना चाहिए 360 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे